अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से हम अपना जो एस्टिमेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेसिक देखेंगे हम आज के सॉफ्टवेयर का क्या यूजेज होता है। तो ये दो सॉफ्टवेयर हैं मेन हमारे जो एस्टिमेशन में यूज़ होते हैं, प्लानस्विफ्ट और जो कि हमें इजीली फ्री वर्जन अवेलेबल है आपको नेट पे। उम्मीद है कि पिछली वीडियो आपने देखी होगी और उसमें उसकी हेल्प से आपने ये अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखे होंगे। मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया था, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो पहले आप जाएं प्रीवियस वीडियो पे, उस पर लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप उसे जाकर डाउनलोड करें और ये फ्री इसके क्रैक वर्जन अवेलेबल होंगे आपको वहाँ पे। आप इनको डाउनलोड कीजिए और अपना एस्टिमेशन का जो है जल्दी स्टार्ट कीजिए। तो चलिए पहले इस सॉफ्टवेयर के देख लेते हैं कि प्लानस्विफ्ट में हम किस तरह प्रोसेस स्टार्ट, मतलब किस तरह हम स्टेप बाय स्टेप मूव कर सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को डील करने के लिए। तो पहले तो होता है कि प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना होता है, ठीक हो गया। ये एक तरह से आप समझ लें कि आपके पास कोई पीडीएफ फाइल आती है, कोई ड्राइंग आती है, तो ये पीडीएफ व्यूअर जो होता है जो आपको पीडीएफ दिखाता है, ठीक है, तो ये भी समझ लें कि एक तरह का पीडीएफ व्यूअर है। तो इसकी हेल्प से आप पीडीएफ को रीड कर सकते हैं एक्चुअली। चलिए इसमें पहले हम देखते हैं कि हमने किस तरह फाइल को लोड करना है। फाइल को लोड करने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे, क्योंकि आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोई भी न्यू फाइल अपलोड करेंगे तो न्यू पे जाएंगे। न्यू में क्या है, आपको पहले बताना है कि कौन से नंबर का ये प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, कौन से नंबर की फाइल है। कोई भी आप नंबर दे सकते हैं एज यू विश, प्रोजेक्ट का कोई कोड दे सकते हैं आप, कुछ भी आपको यहाँ पुट करना है। जैसे फर्स्ट करें मैं 2 पुट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अपना एक प्रीवियस प्रोजेक्ट नंबर 1 के नाम से रखा है, दूसरा मैं 2 के नाम से रख देता हूँ। तो इसमें आप प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, उसकी लोकेशन ऐड कर सकते हैं, जो भी ऐसा है क्लाइंट का नाम ऐड कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। ऐसा मैं रफ सा बना रहा हूँ, ठीक है, बाद में मैं ये डिलीट कर दूँगा। तो क्या है, आप किसी न्यू लोकेशन एडजस्ट कर सकते हैं। लोकल लोकेशन इसकी एक समझिए डिफॉल्ट होती है, इसके अलावा आप उससे अपनी इसकी लोकेशन बना के उसमें भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं। आप अगर फील्ड में वर्क करने जा रहे हैं, मीन्स कि आप यूके यूएसए का काम करने जा रहे हैं, तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट करना है, मीन्स कि आपने फील्ड में काम करना है। और दूसरे नंबर पर मैट्रिक है। मैट्रिक है, जब आप ऑस्ट्रेलियन काम करेंगे तो फिर आपको मीटर्स के या मीटर्स में काम करना होगा, तो मैट्रिक यूनिट सेलेक्ट करेंगे। जब फर्स्ट करेंगे कि ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट है और उसमें मुझे मैट्रिक यूनिट लेना है, तो मैट्रिक यूनिट मैंने रख ली है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लोकेशन में जाऊँगा फाइल की, जो मुझे फाइल लोड करनी है। यहाँ पे फर्स्ट कर लेते हैं, ये फाइल खुली हुई है मेरी, ठीक है। यही सारी फाइल्स मैंने ये अपलोड करनी है, तो मैं इनको क्या करूँगा, सारों को चेक करूँगा 1 2 3। मैं चाहूँ तो सारी कर लूँ, मैं चाहूँ तो कुछ कर लूँ, ठीक है। ये मेरे पे है, तो मैंने मर्जी से अपनी फाइलें लोड की। और दूसरे नंबर पे मुझे यहाँ पे उसको अपना बताना है कि मुझे इसकी रेजोल्यूशन कितनी रखनी है, मीन्स के जूम करने से वो कितनी क्लियर वाज़िया नज़र आए पीछे, ठीक है। तो इसकी आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इसकी रेजोल्यूशन जो है वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं आप। लेकिन इस पे अल्टीमेटली आपका वर्किंग पे इफेक्ट आएगा। और अगर आपका पीसी बहुत अच्छा है तो फिर इसकी रेजोल्यूशन आप हाई भी रख सकते हैं, अदरवाइज 200 नॉर्मली हर पीसी पे चल जाती है। तो जितनी ज़्यादा आप इसकी रेजोल्यूशन करेंगे उतना थोड़ा लोड इस पर ज़्यादा आएगा। तो 250 भी रख सकते हैं और 200 भी रख सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे। तो चलिए मैं 250 रख के ट्रू कलर पे जाता हूँ। ट्रू कलर मीन्स के ब्लैक एंड वाइट नहीं नज़र आएंगे आपको, कलर जो है वाज़िया नज़र आएंगे इसमें। इसको नेक्स्ट पे जाते हैं तो हमारे पास ये आगे हम सब फिनिश करेंगे तो ये लोड हो रहा है फाइल में। तो ये थोड़ा सा इसमें एक प्रोसीजर है लेंथी थोड़ा सा, जबकि बीम जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ये फाइल को लोड करना इतना ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। तो काफ़ी इसके भी फ़ायदे हैं, उसके भी फ़ायदे हैं। तो इंशाल्लाह हम जो है ना डिस्कस करते रहेंगे, साथ साथ समझ आती जाएगी। और इसकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने प्लानस्विफ्ट की आपको पिछली वीडियोस में बताई हैं। तो अगर किसी भाई को ज़्यादा इसका नॉलेज गेन करने का हो तो वो मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक देखने जा रहे हैं कि बेसिक हम क्या करते हैं। ये लोड हो गया मेरा प्रोजेक्ट, ठीक है, देख सकते हैं ये सारी साइड प्लान मेरे लोड हो चुके हैं। और ये रेजोल्यूशन थोड़ी बढ़ाई है इसलिए थोड़ा लोड है। अच्छा, तो ये आ गया मेरा एग्जिस्टिंग डेमोलेशन प्लान, ठीक है। फर्स्ट कर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास टैब्स क्या है। जिसमें ओपन है, कोई प्रीवियस प्रोजेक्ट है, अगर वो आपने ओपन करना जैसे ये पड़े तो वो ओपन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट कर सकते हैं, इसका जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, वो जैसे भी माउस से भी कर सकते हैं, पैन कर सकते हैं। स्केल पहले नंबर पे है स्केल, ठीक है। आपने लाजमी याद रखना है जब भी आपने मार्किंग स्टार्ट करनी है, कोई भी एस्टिमेशन करने के लिए किसी भी पेज पे जाके उसको पहले लाजमी स्केल करना है, ठीक है। और इसमें प्लानस्विफ्ट में सबसे अच्छी बात ये है कि आपका स्केल मिस होने ही नहीं देता है किसी भी पेज पे। फर्स्ट करें मैं अभी फ़ौरन मुझे मतलब जल्दी है काम, क्लाइंट को काम जल्दी चाहिए और मैं जल्दबाजी में ये क्या है लीनियर ये फ़ौरन मुझे पॉपअप कर देता है कि यहाँ पे आपका स्केल नहीं लगा। जब तक स्केल नहीं लगाएंगे आप काम नहीं करने देगा वो आपको, ठीक है। तो ये इसमें एक मुझे अच्छा फीचर लगता है प्लानस्विफ्ट का, जबकि ब्लू बीम में ये नहीं है थोड़ा। तो बाकी स्केल लगाने के लिए क्या है, आप बिल्ट इन स्केल भी पड़े होंगे यहाँ पे इसके, आप यहाँ देख सकते हैं। फर्ज करो ये उसने आपको 1:100 के साथ स्केल गिवन है,
ये तो मेरे पास इंचेस में गिवन है। इंचेस में क्या, ये जब मैं यूएसए का काम करूँगा तो मुझे इंचेस में लगाने होंगे, और जबकि मुझे 1:100 का ढूंढना है वो मुझे यहाँ नहीं मिल रहा। तो जहाँ मिल भी जाएगा अगर आपके पीछे रहेंगे बिल्कुल मिल रहा है मुझे, ये देखिए 100 मिल रहा है। फर्ज कर लेते हैं कोई ऐसा स्केल है कोई मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्केल के ऊपर क्लिक करूंगा बजाय कि मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँ, और ऑटो में जाऊंगा, और ऑटो में जाकर मैं अपनी मैनुअली उसका स्केल पुट कर दूंगा। फर्ज करें 1:22 है जो कि मुझे नहीं मिल रहा था, या ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो इधर भी आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है। आप वो पुट करेंगे और ओके करेंगे तो अप्लाई टू सिंगल पेज हो जाएगा, और अगर अप्लाई टू ऑल पेजेस करेंगे तो ये सारे पेजेस पे एक स्केल अप्लाई हो जाएगा। और दूसरा इसका स्केल लगाने का तरीका, बिल फर्ज के आपको पता ही नहीं है कि ये उसने दी नहीं है चीज़, इस पर क्या स्केल है, कोई ना कोई एक डायमेंशन आपको दी होगी। अगर एक डायमेंशन भी नहीं गिवन तो किसी दूसरे पेज पे जाएं, उससे रिलेटेड कोई ना कोई उसका हिंट तलाश करें, एक डायमेंशन आपको पता हो, उसकी रेफरेंस की मदद से आप उस पूरे पेज पे स्केल जो है वो लगा सकते हैं। तो उसके लिए मैं तरीका बताता हूँ। फर्ज करें आपको ये नहीं गिवन अभी इस प्रोजेक्ट के लिए, तो यहाँ पे अभी आपको कोई डायमेंशन नज़र आ रही है, तो वो देखिए आप, अगर आपको कोई डायमेंशन मिलती है तो ठीक है, ये देख सकते हैं आपको ये डायमेंशन मिल रही है। अगर आप इसको माइनस करें, आपस में माइनस करें तो ये आपको हाइट मिलेगी, आप 51.1। तो इस केस में मेरे पास जो डायमेंशन आती थी वो 2.64 बन गई, ठीक है, ये डायमेंशन बन गई। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल जाके स्केल पे क्लिक करना है, और मुझे यहाँ पे टाइप करना है 2.64 डायमेंशन है जो कि मुझे पता है किसी एक जगह की, तो मैं उसको एज अ रेफरेंस ये डायमेंशन दूंगा, और वो उसके अकॉर्डिंग वही स्केल पूरे पेज पे अप्लाई कर देगा, वही डायमेंशन के अकॉर्डिंग उसको रेफरेंस मानते हुए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ मेरी ये लाइन थी, ये बता दी, इसके अकॉर्डिंग मैं ये दूसरी साइड भी देख सकता हूँ इसी तरह। चलिए हम दूसरे किसी पेज पे स्केल अप्लाई करके देखते हैं, उससे थोड़ा ईजी रहेगा। अच्छा, इसमें डायमेंशन आप देख सकते हैं गिवन है मुझे कुछ। अब फर्ज करें मुझे यहाँ पे रेशो नहीं गिवन, जिस तरह आपको ये स्केल होता है प्रॉपर वो नहीं गिवन, जैसे ये स्केल है इस पेज का तो वो नहीं गिवन, फर्ज कर लेते हैं। तो मुझे क्या है, मुझे कोई एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायमेंशन चाहिए, क्योंकि मुझे अप्लाई जो स्केल करना है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल दोनों में अप्लाई करना है, लाजमी याद रखें, ठीक है। तो आप यहाँ पे जाएंगे स्केल, मुझे इसका इस स्केल की जगह की पता है कि ये है 2 पॉइंट, ये mm में लिखी हुई है, तो ये 2.940 बन जाएगी, तो इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पे आप m की कमांड यूज़ करते हुए इसको जूम कर सकते हैं, जो कि इलाज करके आपको ये मैग्नीफाई करके दिखाएगा, ठीक है। m याद रखिए, m मैग्नीफाई से लिखना है, तो m से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल आपका स्केल लग चुका है, जब हॉरिजॉन्टल स्केल लग जाए तो यहाँ आपको ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एरो दिखाएगा, मीन्स कि आपके इस पेज पे ग्राउंड फ्लोर पे आपका हॉरिजॉन्टल स्केल लग चुका है। अब आपने वर्टिकल साइड पे लगाना है, लाजमी याद रखें। अगर आप एक साइड पे लगा के वर्क शुरू कर देते हैं तो आपकी जो दूसरा स्केल, दूसरी साइड डायरेक्शन का स्केल है वो भी सेम एज इट इज अप्लाई होगा, लेकिन वो गलती के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आपने हमेशा वर्टिकल भी साथ लगाना है। तो दोबारा वर्टिकल में जाते हैं, फर्ज करो मैं ये वाला लगाता हूँ 4.1 मीटर वाला स्केल अप्लाई करता हूँ, तो वो कहाँ से मैग्नीफाई पे जाएंगे, और ये हम इसको बिल्कुल सेंटर से लेके, तो ये एक्यूरेसी के लिए होता है मैग्नीफाई, ठीक है। तो ये आपका ना, अब ये आपका दोनों डायरेक्शन में एरो शो कर रहा है, मींस कि आपका स्केल प्रॉपर्ली अप्लाई हो चुका है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। अब दूसरे नंबर पे आपका काम आता है इन चीज़ों से, इन कमांड से। इन कमांड्स की हेल्प से आप क्या है एस्टिमेशन कर सकते हैं। फर्स्ट कर लेते हैं, क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे बताएं कि मेरे ओपन कॉरिडोर यानी कि कॉमन एरिया में कितनी वो फ्लोरिंग आ रही है। अब ये टिम्बर फ्लोरिंग है, फर्स्ट कर लेते हैं मेरी टिम्बर फ्लोरिंग ही वो मांग रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एरिया लगाऊंगा। जाहिर सी बात है, फ्लोरिंग के लिए मुझे एरिया देना होगा, लाजमी बात है। ये चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए एज अ सिविल। तो फिर आपने क्या करना है, एरिया लगाना है, और आपने बता देना है कि टिम्बर फ्लोरिंग है। टिम्बर फ्लोरिंग का जो भी टैग है वो आपको यहाँ पे बता देना है, और उसके बाद बताना है कि ये टिम्बर फ्लोरिंग किस ट्रेड का हिस्सा होगी, मीन्स कि इसकी सब हेड, इसकी मेन हेडिंग वो क्या होने वाली है। तो मेन हेडिंग मेरी इसकी लाजमी है फ्लोरिंग होगी, क्योंकि ये जो फ्लोरिंग कर रहा हूँ मैं, तो ये टाइलिंग या कोई भी किस्म की फ्लोरिंग हो सकती है, तो इसकी मेन हेडिंग फ्लोरिंग ही हो सकती है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मेन हेडिंग लिखनी है, मीन्स कि ये इसका भी फ़ायदा मैं आपको बताऊंगा कि मेन हेडिंग लिखने की क्या वजह है, क्योंकि आपने अगर मार्किंग ही करनी है तो आपने मार्किंग तो आइटम के सिर्फ नाम भी लिखें तो वो हो जाएगी, लेकिन इसको लिखने का मकसद ये है कि बाद में आपको प्रॉपरली डिटेल जो है वो चीज़ों की मिलती है। तो वो ये हम देखेंगे कि क्या फ़ायदा है इसका बाद में। तो फिलहाल आप ये लाजमी याद रखें कि जब भी आप मार्किंग करेंगे तो आपने यहाँ पे इसको आप सब्जेक्ट कह सकते हैं कि आपने इस चीज़ को किस सब्जेक्ट में रखना है, मीन्स को आपने इस आइटम को किस सब्जेक्ट में रखना है, मीन्स कि ये भी सोच सकते समझ सकते हैं कि ये आइटम इसकी मेन हेडिंग क्या है, इसकी मेन हेडिंग क्या है, फ्लोरिंग है, बस, ठीक है। इतना याद रखें, ओके करेंगे। और इस पर एरिया लग मार्क करेंगे, एरिया पॉइंट टू पॉइंट, वाल टू वाल जाते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। मैं ऐसा रफ सा मार्क कर लेता हूँ, कोई भी आपको पता होगा ये एलसी वाला चीज़ है कि ये किस तरह मार्किंग की जाती है। तो फर्ज कर लेते हैं कि मैं ज़रा जल्दी में था और मैं भूल गया कि 2-3 चीज़ें बीच में वाल की वो भी मैं माइनस करना भूल गया, और मैंने वही नोट कर ली जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी इस तरह मैंने मार्किंग करी, ठीक है। ये जल्दबाजी में मेरे से हो गई, फर्ज कर लेते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, इसको सेट करना है। इसको सेट करने के लिए क्या है, मैं इससे पहले इस कमांड से बाहर आऊँगा,
क्लोज करूंगा। अब इस सेक्शन को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मुझे एक इस पॉइंट पे बनाना है, पॉइंट एक इस पे, तो मुझे नोट क्रिएट करने के लिए डबल क्लिक करूंगा उस पॉइंट पे, तो ये नोट क्रिएट हो गया। मुझे 2 नोट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और इस नोट को पकड़ के ड्रैग करेंगे इस तरह लाइक दिस, और इसमें आपको यहाँ पे इसको ड्रैग करके यहाँ पे ध्यान, ठीक है, आपकी एक प्रॉपर मार्किंग होगी। अब क्या करना है, मुझे ये वाल्स को डिटेक्ट करना है। आप चाहे तो पॉइंट टू पॉइंट इसी तरह भी कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट क्रिएट करें और इसको ऐसे खत्म कर दो। किसी भी पॉइंट को खत्म करना हो तो उसी पे जाके दोबारा डबल क्लिक करेंगे तो वो खत्म भी हो जाता है। अच्छा, अब मुझे दूसरा तरीका मेरे पास है कि मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मीन्स के इसके ये वाल आ रही है इनको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं इसी सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा जिसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, उस पर राइट क्लिक करूँगा, उसमें जाके सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेक्शन कर दूँगा और मुझे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पूछेगा जगह, तो मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट भी जा सकता हूँ और मैं एक डब्बा भी बना सकता हूँ, जैसे कि बॉक्स बना सकता हूँ, लेकिन मुझे पॉइंट टू पॉइंट जाना पड़ेगा क्योंकि ये वाल थोड़ी सी टिल्टेड है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट जाऊँगा और ये थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है, तो टेप दबाएंगे, दोबारा बाहर आएंगे, उसको राइट क्लिक करें तो सब्ट्रैक्ट जाएंगे और हमारे पॉइंट टू पॉइंट मूव करेंगे हम, और यहाँ से जाके आपने याद रखना सब्ट्रैक्ट करते हुए उस सेक्शन से बाहर नहीं जाना, वो कभी भी बाहर जाने नहीं देगा आपको, क्योंकि और वो उसको सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। लाजमी बात है कि सेक्शन के अंदर से ही कोई सब चीज़ सब्ट्रैक्ट हो सकती है, बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे सब्ट्रैक्ट होगी। तो ये देख सकते हैं, इससे बाहर जाएंगे तो आपको कभी भी ये अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, इसमें आप आ जाएँ तो यहाँ पे आप क्लिक करें और ये आपने वाल सब्ट्रैक्ट करनी है, तो इस तरह ये सब्ट्रैक्ट हो रही है आपके पास, जबकि आपको ठीक है पॉइंट टू पॉइंट ये सब्ट्रैक्ट करने का एक तरीका है, ठीक है। और आपने इस सेक्शन को ख़त्म करना है तो ख़त्म करने के लिए आप राइट क्लिक करके क्लोज भी स्टॉप भी कर सकते हैं और न्यू सेक्शन भी कर सकते हैं। मतलब इसी को कमांड को आपने दोबारा रन करना है, लेकिन आपने एक न्यू सेक्शन के साथ रन करना है, ठीक है। न्यू सेक्शन का मतलब ये आप और इसकी शॉर्टकट की है न्यू सेक्शन की एन। मैं यूजुअली एन दबाता होता हूँ, इसमें वर्किंग थोड़ा ईजी हो जाती है। अब देखें मैंने दोबारा एन दबाया और ये वही दोबारा कमांड रन हो गई। अब दोबारा इसी कमांड को अगर मैं रन करना फर्स्ट करूँ, मुझे इस कमरे में भी फ्लोरिंग चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको ग्रीन को सिग्नल को इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरी एक्टिव हो जाएगी, कमांड रेड हो गई, इट मीन्स कि ये एक्टिव है। अब कमांड को मैं यूज़ कर सकता हूँ उसी तरह पॉइंट टू पॉइंट जाके, और मैं एक अपना बॉक्स भी लगा सकता हूँ इस तरह जाके, ठीक है। और ये ऑटो मोड है, ऑटो मोड ऑन ऑफ कर सकते हैं आप उसकी हेल्प से, ठीक हो गया। पॉइंट टू पॉइंट जाए तो बेटर है। अब मैं क्या करता हूँ, फर्ज करें ये कमांड मैंने यूज़ कर ली एक बार, अब मुझे क्या है दोबारा यूज़ करनी है, तो मैं एन दबाऊंगा और न्यू सेक्शन पे जाके दोबारा से पॉइंट टू पॉइंट जाके एरिया कर लूँगा, ठीक होगा। फिर एन ही दबाऊंगा तो ये कमांड खत्म हो जाएगी और एस्केप दबाने से ये कमांड खत्म भी हो जाती है, ठीक हो गया। अब ये तो था एरिया की कमांड। अब इसी तरह फर्ज करो क्लाइंट मुझे कहता है कि इधर स्कर्टिंग भी आ रही है, फर्ज करें क्लाइंट नहीं कहता, क्योंकि क्लाइंट का क्या काम है कि वो प्लान्स को रीड करे, आपको फिर बताए, तो वो आपकी हेल्प आउट नहीं करेगा इस मामले में, क्योंकि वो आपको पे कर रहा है और पे करने के बाद वो नहीं बताता कोई चीज़। तो जाहिर सी बात है उसे इन चीज़ों का पता भी नहीं होता, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन होता है तो और आपका ताल्लुक है इस चीज़ से। तो आपने क्या करना है, सारी प्रॉपर ड्राइंग रीड करनी है, उनको देखना है उसमें क्या चीज़ कहाँ आ रही है। तो फर्ज करें मैं देखता हूँ कोई प्लान ऐसा मुझे एलिवेशन मिलती है इस जगह की, तो उसमें मुझे पता लगता है यहाँ स्कर्टिंग आ रही है, तो टिम्बर स्कर्टिंग देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लीनियर लगाना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि आपकी स्कर्टिंग जो है वो किस मीटर में आती है, किस यूनिट में आती है, तो वो मार्केट में किस यूनिट में अवेलेबल होती है, तो वो मीटर में होती है। तो ये एक सिविल इंजीनियर को ही पता हो सकता है, लाजमी बात है। तो टिम्बर स्कर्टिंग फर्ज करें आ रही है, तो मैं इसकी ऐसे मार्किंग शुरू करूंगा, टिम्बर स्कर्टिंग लिखा और मैं ये किस पार्ट में आएगा मैं उसको वो लिख दूंगा। जबकि मेरी ये फ्लोरिंग का ही पार्ट होता है स्कर्टिंग, तो फिर मैं उसको फ्लोरिंग में ही रहने दूंगा और मैं ओके कर दूंगा। मैं पॉइंट टू पॉइंट जाऊँगा। आप कभी भी याद रखें स्कर्टिंग जो है वो ओपनिंग में नहीं आती। फर्ज करें ये मैं स्कर्टिंग दे गया, ये मैं जान के वाल छोड़ गया हूँ, ठीक है, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब फर्ज करेंगे आगे मेरी वाल, ठीक है, ये दीवार आ गई बीच में, तो ये क्या यहाँ स्कर्टिंग आएगी, नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। लाजमी बात है जब भी कोई ओपनिंग आ गई, कोई दरवाज़ा आ गया, तो आप देखें तो आपकी स्कर्टिंग नहीं आती वहाँ, यहाँ पे स्कर्टिंग आ गई, यहाँ पे आगे खत्म हो जाएगी। तो आप न्यू सेक्शन पे क्लिक करेंगे, मीन्स के एंड दबाएंगे और आप न्यू सेक्शन ड्रा करेंगे इधर से, तो आगे प्रोसीड करेंगे, इसकी टिम्बर स्कर्टिंग ड्रा करेंगे इस तरह। तो लाजमी आपने याद रखना, कहीं विंडो आ रही है तो चेक कर लेना कि विंडो की जो है वो सील लेवल आपका फिनिश फ्लोर लेवल 0 ना हो। अगर सील लेवल उसका 0 है, मीन्स कि वो फ्लोर फिनिश लेवल से स्टार्ट हो रही है, तो वो एज अ ओपनिंग ही कंसीडर होगी और वहाँ पे कभी स्कर्टिंग नहीं आएगी। जैसे ये होगी विंडो, फर्स्ट करें इस विंडो को चेक करना पड़ेगा कि ये आपकी फ्लोर से तो नहीं शुरू हो रही है। अगर फ्लोर से शुरू हो रही है तो आपकी स्कर्टिंग यहाँ तक आके खत्म हो जाएगी, इससे आगे नहीं आएगी। ओके, ये चीज़ें आपको बेसिक हैं, ये पता होनी चाहिए। इसके बाद है आप फर्स्ट करें वो क्लाइंट तो सॉरी नहीं पूछता, आपको पता होगा कि आपने अब इस पूरे घर के उससे दरवाजे भी देने हैं कि इसमें कितने दरवाजे आ रहे हैं, उस पर क्या लागत आएगी।
हर दरवाजे की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है, उसका स्केड्यूल गिवन होता है अक्सर, और नहीं गिवन होता तो आपने अपने अंदाजे के मुताबिक अजम्पशंस करनी होती हैं। तो उसके लिए क्या वो आगे हम देखेंगे कैसे अजम्पशन करनी होती है, लेकिन फिलहाल हम देखते हैं कि हमने दरवाजे मालूम करने कितने आ रहे हैं, तो किस टाइप का कितने दरवाजे आ रहे हैं। तो उसके लिए हमें कौन सी कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, इधर काउंट, गिनना पड़ेगा दरवाजों को, कौन से कितने दरवाजे आ रहे हैं। तो काउंट पे जाएंगे और काउंट पे जाके मैं दरवाजों की स्पेसिफिकेशन लिखूंगा। फर्स्ट करें डोर 1 टाइप आ रहा है, ठीक है, तो मैं वो मेन हेडिंग उसकी क्या होगी, डोर्स हो जाएगी। डोर से लिख सकते हैं आप, मेटल डोर, टिम्बर डोर, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपको सही लगे। तो मेन हेडिंग लाजमी आपने देखनी है कि उस हेडिंग के अंदर वो आइटम आ जाएगा, फिर बिखरेगा नहीं। बाद में आपको सेचुरेशन हो जाती है इतनी, जब एस्टिमेशन करते जाते हैं मार्किंग, तो वो एंड में आपको समझ नहीं आ रही होती कौन सी हेडिंग, कौन सा काम किस हेडिंग के नीचे आएगा। तो ये मेन पर्पज इसका यही है। ओके करें, और ये डोर पे आप काउंट लगा सकते हैं। इसी तरह आप एस्केप दबाएंगे तो कमांड खत्म हो जाएगी, इसी पे क्लिक करेंगे दोबारा और एन दबाएंगे तो ये दोबारा से रन हो जाएगी कमांड। तो कमांड रन करने का भी पता लग गया आपको दोबारा से, और उसको खत्म करने का भी पता लग गया। और यही आपने खत्म करना है डोर, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ओके, तो कंट्रोल Z करेंगे तो वो रिवर्स भी हो जाता है, एंड भी हो जाता है। अच्छा, तो ये तो आपका मेन आपकी यहाँ पे चीज़ें थी। अब फर्ज करें कोई क्लाइंट, कोई आप यहाँ पे देखा है आपने, मतलब प्रोजेक्ट रीड कर रहे हैं, अभी आप उसके नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं, तो बेसिक नोट्स आप कोई देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि ये मुझे पता होना चाहिए, बाद में मैं भूल ना जाऊँ, तो उसके लिए आपको हाईलाइटर दिया जाता है। यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं उसको ऐसे, ठीक है, इस तरह आप हाईलाइट कर सकते हैं। उसके आप कलर बदल सकते हैं मजीद, ठीक है, और कलर के साथ साथ आप इसकी जो है यहाँ पे सेटिंग के अंदर जाके आप इसकी वो भी बदल सकते हैं। जिस तरह के अब आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा स्टोरेज, हम यहाँ पे फर्ज करें, चले इस पे हम बाद में आते हैं, पहले हम वही देख लें अपना कि हमारे यहाँ पे टेक ऑफ रोल्स के अंदर हमें इसका एनोटेशन में आएंगे तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हाईलाइटर सेटिंग होती है। तो यहाँ पे आप जाके इसकी सेटिंग इंक्रीज कर सकते हैं कि लाइन विड्थ कितनी रखनी है, ट्रांसपेरेंसी कम कर दें ताकि आपको कलर थोड़ा वाज़ेह नजर आए, उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाएगी। तो ये आप सेटिंग इसकी चेंज कर सकते हैं। लेजेंड्स होते हैं, लेजेंड्स क्लाइंट को हम मार्किंग करके देते हैं तो उसके बाद लेजेंड्स बनाते हैं। डायमेंशन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है कि कितने बड़े होने चाहिए, उसका क्या फ़ॉन्ट होना चाहिए, सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह नोट, अब इसमें आप अपना नोट भी क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट करें आपने कोई नोट यहाँ पर छोड़ना है, मतलब बाद में याद नहीं था कि कोई एक नोट कि वही है बस, ठीक है। फर्स्ट करें मैं नोट देना चाह रहा हूँ, इस जगह का मैं एक नोट देना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नोट लिख दूँगा, वही है एज्यूम फ्लोरिंग। फर्ज कर लेते हैं, मुझे बाद में भूल जाता है कि मैं भूल जाएगा, तो मैं यहाँ पे अपनी पहले से एक हिंट मौजूद जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, लेकिन ये बहुत छोटा नज़र आ रहा है, जो कि मुझे इसकी प्रॉपर्टीज में जाके मैं चाहूँ तो जैसे भी इंक्रीज कर सकता हूँ इसकी टेक्स्ट साइज, और सॉरी इसकी ये आपने यहाँ पे नाम की जगह पे नहीं लिखना, आपने टेक्स्ट तो नीचे लिखना है, जो कि टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है, तो वो आपको शो होगा यहाँ पे, हो गया, तो आप यहाँ लिख लिया। और तो कलर ब्लैक भी दे देते हैं, जी बिल्कुल, इसका हमने साइज काफ़ी बड़ा कर दिया था, इस वजह से वो बाहर निकल गया था उसके। तो स्केल जो है उसको आप प्रॉपर देंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हिसाब है इसका। तो ये आप एक नोट भी छोड़ सकते हैं इसमें। और ओवरले, अच्छा ओवरले कमांड है, मैंने आपको पिछली अपनी वीडियो बनाई थी प्लान शीट पे, तो उसमें भी आपको मैंने बताया इसका, आप वो वीडियो भी रेफर कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए हेल्प कर सकते हैं, ले सकते हैं वहाँ से, ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पे है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं मैं यहाँ से कुछ प्लान लोड करता हूँ और उनके नाम मुझे यहाँ विजिबल नहीं हो रहे, तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे आसानी होती है कि मुझे पता है कि ये मेरा ग्राउंड फ्लोर है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, फर्स्ट फ्लोर पे चला जाऊँगा, मुझे पता ही नहीं होगा कि ये कौन सा लेवल है, मैं पहले इसको खोलूँगा फिर इसको खोल के देखूँगा, तो देखता ही रहूँगा, तो मुझे यहाँ पे नाम जाहिर होने चाहिए। तो उसके लिए उसको हम कहते हैं बैच रीनेमिंग, ठीक है, बैच रीनेमिंग ऑफ द पेजेस। तो इसके हेल्प से हम इसके पेजेस की जो है ना वो बैच नेमिंग कर सकते हैं। तो बैच नेमिंग कैसे होती है, यहाँ पे डायरेक्ट आप क्या करेंगे, बैच नेमिंग पर क्लिक करेंगे और इस पर आपको पहले पेज का शुरू से बताएगा कि इसका क्या नाम रखा हुआ है, और आपको पहले पेज पे ले जाएगा। साथ ही पहले पेज पे क्या है, यहाँ पे ये इसका नंबर है, कोड लिख दिया मैंने, फिर उसके बाद इसका टैग जो है जनरल नोट्स या ड्राइंग टाइटल जो है वो आ जाता है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करूँगा, उसके बाद
ये आप 1 बाय 1 इसको आप लिखना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इसमें एक डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर आपके पास 200 कोई ड्राइंग्स हैं तो 200 ड्राइंग्स तो पहले अपलोड होते भी टाइम लेंगी, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा डिसएडवांटेज जो है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसका थोड़ा ये है कि लोड होने में ये थोड़ा टाइम लेता है अगर बड़ी फाइल हो, और उसमें एक दफ़ा लेकिन लोड हो जाए तो वो प्रॉपर्ली वर्क करता है। ये देख सकते हैं जूम आउट जूम इन बड़े जल्दी हो रहा है, लेकिन ब्लू बीम में ऐसा नहीं होता। कोई फाइल अगर ओपन कर लीजिए तो वो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है समटाइम, लेकिन ये है कि जल्दी आपको उसमें वर्किंग स्टार्ट करवा देता है वो चीज़। और दूसरे नंबर पे बैच रीनेमिंग, उसमें ऑटोमेटिक भी हो सकती है लेकिन इसमें ऑटोमेटिक नहीं होती, इसमें टाइप करनी पड़ती है, जो कि 200 पेजेस हो तो बहुत आपके लिए डिफिकल्ट टास्क है। तो उसके लिए भी एक मैंने आपको ट्रिक सोच रखी है, वो मैं आपको बताता हूँ। फर्ज कर लेते हैं कि मुझे ये आर्किटेक्चर है, ठीक है, इसकी मैं ये वाली आपको ड्राइंग अगर फर्ज करें मैं ब्लू बीम में खोलता हूँ, डबल क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक ब्लू बीम में ये खोलेगा मुझे, क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसका जो है PDF रीडर जो है वो उसको मैंने बनाया हुआ है ब्लू बीम को। तो ये देख सकते हैं मेरे सारे ये ड्राइंग्स हैं। फर्ज करें मैं अब इनको मैंने करना क्या है, पहले तो बैच रीनेमिंग करनी है, इसको नाम देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसके देख सकते हैं इसको नाम पहले से दिया हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी नेम्ड है, इसके बैच रीनेमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल अगर इसको ज़रूरत है तो मैं क्या करता होता हूँ, मैं इसमें सिंपल जाता हूँ इसके पेजेस पे, और यहाँ पे आप जाके ऊपर देख सकते हैं क्रिएट पेज लेबल्स, इसको पेज लेबल कह रहा है यहाँ पे, वहाँ पे पेज बैच रीनेमिंग कह रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा फ़र्क है टर्म्स का, बस ये है कि ये सेम चीज़ें हैं दोनों में। तो ब्लू बीम में यहाँ पे क्रिएट पेज लेबल्स मिलता है इसका नाम, और क्रिएट में मीन्स कि आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ उसको एरिया देना है और उस एरिया से वो पॉइंट खुद ही वो टेक्स्ट कॉपी कर लेगा और खुद जनरेट करेगा। तो ये इसमें मुझे अच्छी चीज़ लगी। तो पहले पेज पे चलते हैं इसके, और इसके बाद हम इसमें बैच रीनेमिंग करते हैं। इसकी बैच रीनेमिंग के लिए पेज रीजन मुझे सिलेक्ट करके देना है उसको कि कौन से, इन सब पेजेस पे मुझे करना है, नाम बदलना है और पेज सिलेक्ट करना है कि कौन सा एरिया पेज का आपने उठाना है। पहले मुझे ये वाला टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मुझे ये देख सकते हैं नीचे नज़र भी आ रहा है कि कौन सा टेक्स्ट, फिर मुझे स्लैश लगाना है, फिर उसके बाद मुझे एक और चीज़ ऐड करनी है इसमें जो कि पेज का टाइटल है, ठीक है। होपफुली ये सारे ड्राइंग्स में एक ही जगह पे लोकेट कर रही होंगी चीज़ें, अगर थोड़ी आगे पीछे हो जाती है किसी ड्राइंग में तो वो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये बिल्कुल सही इसने पिक की हैं चीज़ें, और मैं इसको ओके करूँगा और ये मेरे सारे पेजेस पे अप्लाई कर देगा। देख सकते हैं थोड़ा टाइम ले रहा है और ये सब पेजेस पे मेरे नाम आ जाएंगे इसके। अच्छा, अब आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे बैच रीनेमिंग हो चुकी है प्रॉपरली, ये देख सकते हैं नाम बदल के। अब आपने इनको क्या करना है, आपने फर्ज करें वर्क करना है प्लान सूट में ही, तो आपको अब बैच रीनेमिंग प्लान सूट में करने की जरूरत नहीं है। वो मैं कैसे बताता हूँ, कैसे ये आपने बंद किया और इसमें अब आपने क्या करना है, इन सब को आपने सबको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एक्सट्रैक्ट पेजेस, ठीक है। एक्सट्रैक्ट पेजेस में आपको उसको बताएंगे कितने पेजेस एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो ये सारे पेजेस करने हैं। और एक्सट्रैक्ट पेजेस करने का एक और शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल और एक्स। शिफ्ट कंट्रोल और एक्स ये तीनों बटन इकट्ठे दबाएंगे तो आपको जो है वो यही कमांड रन हो जाएगी, ठीक है। आपको पेजेस एक्सट्रैक्ट करने हैं विद पेज लेबल। यूज पेज लेबल टू नेम फाइल, मीन्स कि हर फाइल को अलग करेगा। एक्सट्रैक्ट पेज एज अ सेपरेट फाइल, हर पेज अलग एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और उसको नेम उसके नाम के साथ एक्सट्रैक्ट होगा। ओके करूँगा तो ये मेरे एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे पेजेस, ठीक है, जो कि मैंने पहले किए हुए ये एक्सट्रैक्ट हुए अपने पेजेस, ठीक है। तो अब मैं यही पेजेस क्या है यहाँ पे जब मैं लोड करूँगा प्लान स्विफ्ट में, तो मैं इन्हीं पेजों को 1 बाय 1 आपको सिलेक्ट करूँगा और इंपोर्ट करूँगा। मीन्स कि मुझे इनके नाम के साथ ही इंपोर्ट करना, जिस फाइल का जो नाम होगा वो उस तरह ही आ जाएगा उसके अंदर। तो ये एक हेल्प होती है यहाँ पे प्लान स्विफ्ट की, ब्लू बीम की, जिसकी मदद से हम प्लान स्विफ्ट में इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल। अच्छा, ये प्लान स्विफ्ट ओपन हो गया। अब इसमें इंपोर्ट करने का वही तरीका है, ठीक है, वही फाइलें अपलोड करनी है तो वो तरीका वही है, वो चेंज नहीं है, वो न्यू में जाएंगे, वो सारा प्रोसीजर सेम है। ठीक हो गया, ये हम कहाँ पे थे फिर, ये हाइलाइटर हो गया, नोट्स हो गया। ओवरले का मैं आपको थोड़ा बचा चुका हूँ। ओवरले होता ये है कि अगर मुझे फर्ज करें एक पुराना प्लान है, मतलब ये डेमो प्लान है, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग हो रही है, तो पूरी बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें आप चेंजिंग नहीं मालूम कर पा रहे कि उसमें क्या चेंजिंग आ रही है। मतलब एक पुराना घर था, बहुत बड़ा था, बंगलो है, ठीक है, उसमें 2-3 वाल वो डिलीट करके 2-3 कमरे डिलीट करके उसको अल्ट्रेशन करके 2 कमरों को एक कमरा बना रहा है कहीं, तो इस तरह थोड़ी बहुत चेंजिंग कर रहा है लेकिन आपको महसूस ज़्यादा नहीं हो रही समझ, तो उसको ओवरले कहते हैं। ओवरले मीन्स के कंपैरिजन होता है एक तरह की, ये खुद सॉफ्टवेयर एज सच ये खुद ओवरले करता है, खुद कंपैरिजन करता है और उसको आपको डिफरेंशिएट बता देता है कि इसमें क्या डिफरेंट चीज़ आ रही है न्यू में, ठीक है। उसमें होता ही है कि एक पुराना प्लान है, एक न्यू प्लान है, फर्स्ट करें इनको मैंने ओवरले करना है तो मैं इस पे जाऊँगा, इस पे जाने के बाद मैं ओवरले पे क्लिक कर दूंगा
और मुझे बताना है कि कंपैरेटिव, मैंने कंपैरिजन करना है। स्टैंडर्ड ओवरले होता है एक सिंपल, ठीक है, कंपैरेटिव कंपैरिजन में होता है, ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और इसमें वो आपको कलर्स की मदद से बता देता है कि जिस आइटम को वो कलर कर देता है वो उस कलर को वो बता देता है कि इस कलर का मतलब, ब्लू कलर का मतलब है कि न्यू चेंजिंग हो रही है, रेड का मतलब है कि डिलीट हो रही है। तो इस तरह की चीज़ बिल्कुल ब्लैक का मतलब ये है कि जो ब्लैक है डॉटेड, तो उसका मतलब ये है कि ये एग्जिस्टिंग है, मीन्स कि इसमें कोई चेंज नहीं है, नो चेंज। ठीक हो गया। तो 3 कलर की मदद से वो आपको बता देता है कि इसमें क्या क्या चेंजिंग आ रही है। तो नेक्स्ट करेंगे, इस पेज को मुझे किसके साथ ओवरले करना है, किसके साथ कंपैरिजन करना है, वो सारे पेज यहाँ आ रहे हैं। फर्स्ट करें मैंने इसको इसके साथ करना है, बल्कि मैं इसी के साथ कर लेता हूँ। फिनिश पे जाऊँगा, ओवरले करके दे रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लेता है, वो रीड करेगा प्रॉपर ट्रायल को कि किस चीज़ को किसके साथ ओवरले करना है। अच्छा जी, अब ये वुड यू लाइक टू, अब वो आपसे पूछेगा कि मैंने अलाइनमेंट सही की हुई है पेज की या गलत की है। तो अलाइनमेंट आप खुद से भी करना चाहे तो कर सकते हैं। फर्स्ट करो मैं खुद करना चाह रहा हूँ तो मैं येस पे क्लिक करूँगा और मैं पॉइंट टू पॉइंट इसको जाऊँगा। फर्स्ट करेंगे ये मेरी ड्राइंग है तो मैं इसको इसके ऊपर ला के रखता हूँ। फर्स्ट करें ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है, तो मुझे इसको इसके अकॉर्डिंग ही रखना होगा। ये देख सकते हैं कि ये इसका स्केल वैसे भी चेंज है, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये ओवरले इस तरह होता है कि आप पॉइंट टू पॉइंट रख के इसको ओवरले खुद भी कर सकते हैं। तो अब इसमें ये सारा रेड हो गया, मीन्स कि सारा का सारा जो है वो चेंज हो रहा है। इसमें मतलब ये चीज़ सारी डेमो होके ये न्यू बन रही है। ठीक हो गया। और दूसरा पॉइंट भी वो कह रहा है कोई अगर आप करना चाहे तो मैं दूसरा पॉइंट इसको इसके साथ कर देता हूँ। ये हो गया मेरा। कम से कम 2 पॉइंट आप बिल्कुल ऑपोजिट पॉइंट सेलेक्ट करें ताकि आपका ओवरले जो है वो एक्यूरेट हो सके। अब ये देख सकते हैं ये इसमें जो इसका मतलब ये है कि ये न्यू वाल बन रही है। ठीक है, ये न्यू वाल है, ये रेड का मतलब है ये डिलीट हो चुकी है, प्रीवियस ड्राइंग ये थी, और अब जो डॉटेड है ये ब्लैक में ये आपकी एग्जिस्टिंग है। तो ये इस तरह थोड़ा ओवरले होता है। ठीक है, ओवरले कंपैरिजन होता है। तो इसको हम करते हैं ख़त्म और इसके बाद हम जाते हैं दूसरी अपनी कमांड की तरफ, पेजेस पे। पेजेस में ये इस पेज को रोटेट करना है, राइट लेफ्ट सारी हो जाती है। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये सिंपल चीज़ है। फ्लिप का भी पता होगा, ये क्रॉप, किसी को पेज को आपने फर्ज करें इस पेज पे 2 स्केल लग रहे हैं। ठीक है, तो आपने 2 स्केल लग रहे हैं तो आपने पेज पे तो एक स्केल लगा सकते हैं तो एट अ टाइम। आप फर्ज करें 2 स्केल लगाने हैं तो आप क्या करेंगे, इस पेज को आप क्रॉप कर लेंगे। फर्ज करें मेरे इस इतने हिस्से पे 1 स्केल लग रहा है, उतने हिस्से पे 1, तो मैं इस इतने हिस्से को अलग से ही एक पेज, एक लाइन आइटम बना दूंगा और ये मेरी ओके कर दूंगा। तो ये पेज देख सकते हैं बन चुका है। हाँ ठीक है, तो इस पर अलग स्केल लगा लूंगा, उस पर अलग लगा लूंगा, इसकी मार्किंग इधर कर लूंगा, उसको इधर कर लूंगा। तो इस तरह की चीज़ होती है। ठीक हो गया। अदर्स पे जाएंगे। अदर्स में क्या है, पिच। पिच क्या होती है, स्लोप। स्लोप किसी भी चीज़ की आपने मालूम करनी है तो उसको हम कहते हैं पिच फैक्टर उसका। ठीक है, वो आप नेट पे भी निकाल सकते हैं, किसी की डिग्री निकालनी है। तो फर्ज करेंगे मेरी ये छत, फर्ज करेंगे ये छत है, इसकी ये स्लोप है, तो मैं क्या करूँगा, पिच पे जाऊँगा, पॉइंट टू पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ आऊँगा और ऑर्थो ख़त्म करने के लिए क्या करूँगा, F8 दबाऊँगा, ऑर्थो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। या तो आप ऑर्थो पे क्लिक करेंगे तो खत्म हो गया। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे और ये मेरे वो बता रहा है कि इसका एंगल ये है और पिच ये है। पिच की मदद से आप इसका स्लोप फैक्टर निकाल सकते हैं। स्लोप फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इसकी लेंथ से तो आपका वो, ठीक है, तो ये कोई इतना मसला नहीं है। ट्रायंगल मालूम करना हो तो वो हो जाता है। अच्छा, इस प्लान स्विफ्ट में आपने फाइल को सेव करना हो तो सिंपल Ctrl+S दबाने से सेव नहीं होगी, लाजमी आपने याद रखना है। इसको सेव करने का एक और तरीका है क्योंकि इसमें अक्सर फाइल्स करप्ट हो जाती हैं। याद रखें, आपने इस फाइल को जिप करके रखना है। ये फाइल जिप होती है, जिप होगी तो ही सेव होगी फाइल, ये समझें आप। ठीक है, तो अनजिप का मतलब है कोई फाइल आपकी सेव हुई है जिप में तो उसको आपने अनजिप करना है, मीन्स कि उसको लोड करना है, उसको ओपन करना है, तो अनजिप करेंगे। ठीक है, तो ये जिप करूँगा मैं इस फाइल को सेव करने के लिए। तो फर्स्ट करें मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और मैं इसका कोई नाम कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी नाम रखा मैंने और जिप फाइल थोड़ा टाइम लेगा और ये सेव हो चुकी है। ठीक है, और इसी को अनजिप करना है तो अनजिप को क्लिक करूँगा और मैं डेस्कटॉप पे जाके इसको लोड कर लूँगा। ये फाइल पड़ी है डेस्कटॉप पे और ओके करूँगा, ये लोड हो जाए। ठीक है, इसी तरह ये लोड होती है, यूँ ही सेव होती है फाइल, याद रखें। ठीक है, और ये फाइल ये हम मजीद देखेंगे कि एक्सेल फाइल्स के साथ किस तरह सेव कर रख सकते हैं। और इसी चीज़ का आप स्क्रीनशॉट सेव करना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी बन जाता है। अदरवाइज आप एप्लीकेशन साथ अपने रखें एक स्क्रीनशॉट की। ठीक है, आप स्नैपिंग टूल रख सकते हैं जो कि इस तरह आप इसकी हेल्प से किसी भी चीज़ को डिस्कस करना हो किसी अपने दोस्त से, तो वो क्लाइंट से, तो उसके आप स्क्रीनशॉट लेके उसको हाईलाइट करके ऐसे उसको भेज सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें एक इंजीनियर के पास होनी चाहिए एस्टिमेशन। व्यू में जाएंगे तो इसकी मज़ीद यहाँ पे और भी काफ़ी नोट्स हैं जो आप यहाँ पे इसकी दे सकते हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहे तो वो कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये सारी मजीद ये चीज़ें ये इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आपकी मेन जो ज़रूरी चीज़ थी कमांड्स थी वो मैंने आपको बता दी। अब एस्टिमेटिंग के अंदर देख सकते हैं ये आपका जो कमांड आपने बनाई थी, जो लेबल बनाया था वो आ चुके हैं। ये आपकी मेन हेडिंग है, ये आपकी सब हेडिंग है जो आपने कमांड बनाई। यूनिट्स आ गए, डिस्क्रिप्शन आ गए। कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए आप ऐसे पकड़ें और इसको उठा के बाहर फेंक तो ये आपकी डिलीट हो जाएगी, ठीक हो गया। किसी चीज़ को मूव करवाना है तो वो आगे पीछे मूव करवा सकते हैं। और डॉट्स को काउंट जो लगाया था वो भी पढ़े हैं ईच के अंदर, ठीक हो गया। स्क्वायर मीटर के अंदर आप चाहें तो उसके यूनिट भी बदल सकते हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। और मज़ीद मैं पिछली वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, तो इसमें कस्टमाइजेशन एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं टूल है, ठीक है। प्लान शिफ्ट का एडवांटेज सबसे ज़्यादा इसकी कस्टमाइजेशन जो है वो है कि ये टूल को आपकी मर्ज़ी पे छोड़ देता है कि वो किस तरह काम वर्क करे। तो आप खुद से कमांड अपनी मर्ज़ी की बना सकते हैं। मीन्स कि आप चाहते हैं कि मैं लीनियर लगाऊँ और मेरा वॉल्यूम आए, मुझे वॉल्यूम मिले इनडायरेक्टली, तो वो भी आपको ये देगा। तो वो आपको कमांड कस्टमाइज करनी पड़ेगी। तो वो भी मैं आपको पिछली वीडियोस एडवांस में बता चुका हूँ, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मज़ीद हम इस पर डिस्कस करेंगे मज़ीद अपनी जो आने वाली वीडियोज़ है उसमें। तो आज बड़ा बेसिक हमने देखा, और ये देख सकते हैं टेम्पलेट है, ठीक हो गया। सेटिंग में मैं आपको बता देता हूँ कि डाटा स्टोरेज पहले नंबर पे तो क्या है, ये प्लगिंग होते हैं। प्लगिंग जो है ये थोड़ा एडवांस में चले जाते हैं कि कोई शॉर्टकट कमांड है, कोई आपने वो इंपोर्ट करनी है तो ये वो मिल सकती है, ठीक हो गया। तो ये भी हम देखेंगे मजीद किस तरह करते हैं। और इसमें पहले तो है कि आपने अच्छा, ये स्टोरेज का मतलब है ये लोकल स्टोरेज एक इसके बाय डिफ़ॉल्ट होती है, उसके अंदर सेव हो रही है फाइल, ठीक है, आपकी बैकअप बन रहा है। लेकिन आप चाहे तो अपनी मर्जी का बना सकते हैं। कोई लोकेशन दें इसको, ठीक है, उस लोकेशन पे नाम दें, उसकी लोकेशन पे जाके और सेव कर लें वहाँ पे, ठीक है। वो आपकी स्टोरेज बना लें अपने नाम से, ठीक है, वो उधर आपका डाटा उधर स्टोर कर लें। और जनरल में जाके ऑटोमेटिक ओपन द लास्ट जॉब एंड द प्लान शिफ्ट ओपन। समटाइम इस तरह होता है कि आपकी पिछली फाइल क्रैश हो जाती है और प्लान शिफ्ट उसी को ओपन करता रहता है जब तक वो फाइल नहीं खुलती, तो आपका प्लान शिफ्ट भी ओपन नहीं होता। तो ये बेशक है, आप चाहे तो क्लोज रखें। इससे ये होगा कि आपका प्लान शिफ्ट रन जल्दी हो जाएगा, मतलब आप क्लिक करेंगे और वो ओपन हो जाएगा। तो लास्ट जॉब ज़रूरी नहीं है कि जब भी मैं खोलूँ वो पिछली जॉब मैंने जो चलाई थी वही दोबारा स्टार्ट हो, वो मैं खुद से भी ओपन कर सकता हूँ, उसके लिए इशू नहीं है। तो ये मैं ख़त्म कर देता हूँ। ऑटोमेटिक ओपन फर्स्ट पेज होती जॉब में अपनी लाजमी नहीं है, मुझे ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो डिस्प्ले इंग्लिश, इस पे जो यूनिट्स हैं वो किस में डिस्प्ले होने चाहिए आपके, और इसके मैट्रिक यूनिट ये होने चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। रीडिंग इंग्लिश है, ठीक है। कंपनी का नाम लिख सकते हैं, अपनी इंटरफेस दे सकते हैं। ये शॉर्टकट्स की हैं, आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इंटरफेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल स्क्रीन है, और हाँ जी, इसमें इंटरफेस में शॉप लाइन टूल्स, हिंट, लार्ज स्क्रॉल बार, इससे थोड़ा आपको वाज़ेह नज़र आएगा। ड्रॉ, क्रॉस हेयर, पर्सनल इमेज, शो टाइप टेप। इसी तरह जूम का बढ़ा सकते हैं, पेन स्पीड बढ़ा सकते हैं आप, जूम इन जूम आउट की स्पीड बढ़ा सकते हैं, और माउस की स्पीड बढ़ा सकते हैं वर्किंग की, ठीक है। तो ये आप पे जैसे आपको ठीक लगे। पेन स्पीड बढ़ा सकते हैं, जूम स्पीड। इसी तरह आपकी मज़ीद ये है नोट के बाय डिफ़ॉल्ट आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जब भी आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये सेटिंग उस पर अप्लाई होगी, ठीक है। ये सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट है। ऑटो लेबल एरिया, यानी कि एरिया में ड्रा करूँगा तो एरिया के अंदर उसका वो बता दे, उसमें लिख देगा कि कितना एरिया आ रहा है ये, ठीक है। शो लेजर बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि मैं कोई भी मार्किंग करूँगा तो लेजर जो है वो खुद ब खुद बन के आएंगे। तो इसको हम देख लेते हैं जाके। फर्स्ट करें मैं यहाँ एरिया लगाता हूँ और इसको स्केल नहीं किया तो वो कहता है स्केल करो पहले। तो स्केल करने के लिए मैं कोई भी स्केल सेलेक्ट कर लेता हूँ और मार्किंग शुरू कर देता हूँ। फर्स्ट करें मैंने सब कुछ कर दिया और हमने ये मार्किंग की, ठीक है। मैं दबाऊंगा, ये खत्म होगी स्केप दबाने से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये छोटा सा लिखा आ रहा है लेबल, इसको कहते हैं लेबल। और अभी ये मैंने मार्किंग की एंड, तो यहाँ पे मुझे इसके जो है लेजर्स भी मिलने चाहिए, ठीक हो गया। इस पर राइट क्लिक करेंगे, शो लेजर्स पे जाएंगे तो इसके मुझे ये देख सकते हैं नीचे लेजर्स भी मिल रहे हैं। तो ये लेजेंड्स होते हैं जो हम क्लाइंट को दिखाते हैं, ठीक है। कि मैंने एरिया मार्क किया तो उसके ये एरिया आ रहा है, ठीक है, इस कलर में है। और इस तरह आप रेफरेंस देते हैं उसे, ठीक है, चीज़ों का। तो ये चीज़ें हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए। ग्राफिक्स टेक ऑफ टूल्स आ जाते हैं, जिसमें आपके नोड जो है ये नोड थोड़ा बढ़ा सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जाएंगे तो आप इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं नोड कितने बड़े हो गए, वाज़ेह हो जाते हैं थोड़े। तो ज़्यादा बड़े भी अच्छे नहीं लगते तो नॉर्मल कर लें। और ये आपका जो है पॉइंट, ये इस पॉइंट बढ़ सकता है, लाइन की विड्थ बढ़ जाएगी। स्टैंडर्ड यही है, इस तरह ही रखें आप। और इसमें क्या है कि ऑटोकैड की फाइल भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आप जब जाएंगे ओपन करने लोड करने तो ऑटोकैड की फाइल भी लोड होती है इसमें। तो ऑटोकैड के लिए भी ये इसमें उसने कुछ दिए हैं टूल्स, स्नैप टू प्लान शिफ्ट ओपन, और इसके बाद आ जाता है नोटिफिकेशन। तो ये सारे आप खुद से रीड कर लें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक हो गया। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
और इसकी आप प्रैक्टिस करें, मेक श्योर करें कि आपको ये सारे कमांड जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आनी चाहिए। उसके बाद हम इस पर प्रॉपर वर्क स्टार्ट करें।